जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अब पेट्रोल डीजल भी महंगी होने जा रही है। चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ी है, खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। दरअसल कमर्शियल गैस की सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही आशंका जताई थी कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म होंगे महंगाई बढ़ेगी। दीपक बैज ने आगे कहा कि अभी केवल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे महंगाई और बढ़ने वाली है। बता दें कि 1 मई से लागू किए गए नई दरों के अनुसार 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई है। पिछले महीने तक इसकी कीमत 2175 रुपए थी, जो कि बढ़कर अब 3168 पर जा पहुंची है। पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारीखों को कीमतों की समीक्षा करती है, जिसके बाद यह बढ़ोतरी की गई है। ये लगातार चौथा महीना है जब कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। हालांकि इस बार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कीमतों में इस उछाल की वजह से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालक, चाय दुकानदार और हलवाई जैसे छोटे कारोबारियों पर इसका सीधा असर पड़ा है, जिसकी वजह से लागत बढ़ने की वजह से मुनाफा कम हुआ है और इसकी वजह से लोगों को रेट लिस्ट में संशोधन करना यानी कि अपने सामानों की कीमतें बढ़ाने को मजबूर होना पड़ रहा है। 3 मई से यानी आज से आईपीएल की टिकटें बिकनी शुरू हो चुकी है। आरसीबी के ऑफिशियल साइट से अब खरीदनी होगी टिकट। 10 से लेकर 13 मई को रायपुर में यह मुकाबला होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 और 13 मई को होने वाले 2 आईपीएल मैचों के टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है आज से। हालांकि इस मामले में आधिकारिक अपडेट आने की संभावना है। 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस और 13 मई को आरसीबी वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे। अब तक अपडेट के मुताबिक आरसीबी की टीम 8 मई को रायपुर पहुंचेगी और यहां 6 दिन तक रुकने वाली है। टीम पर मैदान प्रैक्टिस भी करने पहुंचेगी। ऐसे में बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम 8 मई के बाद राजधानी पहुंचने की संभावना है। अगर आप टिकट की बुकिंग करना चाहते हैं तो shop.royalchallengers.com/ticket से बुकिंग करा सकते हैं। सबसे सस्ता टिकट 2000 का हो सकता है और इसके बाद बढ़ती कीमतों के बाद 2500, 3500, 5000 और 8000 तक की कैटेगरी की टिकट उपलब्ध होने वाली है। धमतरी की सड़कों पर गर्मी से राहत दिलाने के लिए ठंडी फुहारें छोड़ी जा रही हैं। बिलासपुर और दुर्ग में आंधी चली। कोंडागांव में बारिश की वजह से मौसम सुहाना हुआ। 5 दिन आने वाले अलर्ट मोड पर हैं। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से राहत देने वाली धमतरी की सड़कों पर पानी की फुहारें छोड़ी जा रही हैं, जिससे राहगीरों को तपती धूप और लू से बड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले 4 से 5 दिन तक गरज चमक, तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में तपिश को राहत मिल सकती है। कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी है। इस बीच कोंडागांव में दोपहर समय तेज बारिश हुई। बिलासपुर और दुर्ग में तेज आंधी चली है। साथ ही साथ बात करें तो धमतरी के रिसाईपारा में स्थानीय लोगों ने भीषण गर्मी से बचने के लिए ये फव्वारा लगवाया हुआ है। वहीं 1 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसकी वजह से गिर चुका है। वहीं अगर हम बीते 24 घंटे के दरमियान प्रदेश में तापमान की बात करें तो सबसे अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जबकि मैनपुर, राजनांदगांव और चंद्रपुर में 1-1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा 2 मई को रायपुर में सुबह मौसम साफ रहा, लेकिन दोपहर और शाम तक बादल छाए रहे और हल्की बारिश भी देखने को मिली। बड़ी खबर कोंडागांव से आ रही है, जहां शादी में मुर्गा भात खाना महंगा पड़ गया। 46 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंचे। बता दें छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में शादी समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथ 46 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। शादी की दावत खा करके एक के बाद एक 40 से ज्यादा लोग बीमार होने लगे। समारोह में शामिल होने को लेकर लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। ग्रामीणों ने तत्काल बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया और इसकी जानकारी पुलिस को दी। ये पूरा मामला जिला मुख्यालय कोंडागांव से लगे डोंगरीगुड़ा के राउतपारा का है। गांव के ग्रामीण सगई यादव की बेटी का विवाह समारोह था। ऐसे में 30 अप्रैल को भोज का आयोजन रखा गया था। इस दौरान मुर्गा, पनीर और चावल दाल बनाया गया था। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने जमकर दावत खाई। दावत खाने के बाद 1 मई को ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ने लगी और एक एक करके बीते दिन यानी 2 मई को कई ग्रामीणों के एक साथ बीमार होने की सूचना के चलते ग्रामीणों को उल्टी दस्त और चक्कर की शिकायत होने के बाद लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया।
जसपुर से पहुंचा हुआ है 30 हाथियों का दल। गांवों में दहशत फैल चुकी है, फसल और घरों को नुकसान पहुंच रहा है। बता दें, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में जंगली हाथियों का एक बड़ा झुंड पहुंचने की वजह से ग्रामीणों में डर का माहौल बन चुका है। तकरीबन 30 हाथियों का ये दल अब पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में काफी सक्रिय है। बताया जा रहा है कि हाथियों का ये दल लैलूंगा वन परिक्षेत्र से निकलकर पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में दाखिल हुआ है। दल फिलहाल पीठाआमा के जंगलों में ठहरा हुआ है, जहां वन विभाग लगातार इसकी निगरानी कर रहा है। हाथियों के झुंड ने रास्ते में कई ग्रामीण इलाकों में घुसकर फसलों को रौंद दिया और कुछ कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचाया है। इसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। 8 शावकों के साथ एक बड़ा झुंड भी यहाँ पर है। बता दें, इस दल में 30 हाथियों के साथ साथ 8 छोटे शावक भी शामिल हैं, जिसकी वजह से झुंड और अधिक संवेदनशील और आक्रामक हो सकता है। यही कारण है कि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। जनगणना के नाम पर हो सकता है स्कैम, इसीलिए सावधान रहे। कर्मचारी 11 सवाल पूछे तो अलर्ट हो जाएं। बता दें, छत्तीसगढ़ में और साथ ही पूरे देश में 1 अप्रैल से जनगणना का पहला चरण शुरू हो चुका है। ये प्रक्रिया 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। इस दरमियान घर घर जाकर डेटा कलेक्शन, हाउस लिस्टिंग और ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन किया जाएगा। जनगणना कर्मचारी लोगों से परिवार, मकान और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी लेंगे, लेकिन इसी प्रक्रिया का फायदा उठाकर साइबर ठग और असामाजिक तत्व भी लोगों को निशाना बना सकते हैं। रायपुर पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है कि फर्जी जनगणना कर्मी बनकर ठग आपकी निजी और बैंकिंग जानकारी चुरा सकते हैं। इन लोगों से अलर्ट रहने की नसीहत पुलिस अधिकारियों ने जारी कर दी है। वहीं बता दें कि साइबर अपराधी खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर कॉल, मैसेज या घर पहुंच सकते हैं। वे फर्जी लिंक भेजकर या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाकर लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं, चुराते हैं जानकारी। कई मामलों में OTP, बैंक डिटेल्स और आधार नंबर तक मांगे जा सकते हैं और इन सभी से सावधान रहिए। अगर आपके पास कोई जनगणना अधिकारी आता है तो वो मकान भवन नंबर क्या है ये पूछेगा। जनगणना मकान नंबर क्या है, मकान का फर्श किस मटेरियल का है, दीवार किस मटेरियल का है, छत की मटेरियल किससे बनी हुई है, मकान का उपयोग रहने या दुकान आदि किस लिए किया जाता है, मकान की स्थिति कैसी है, ये तमाम जो सवाल है वो जनगणना जो ओरिजिनल अधिकारी रहेंगे उनके द्वारा पूछे जाएंगे। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि तमाम लोगों तक यह अच्छी खबरें पहुंचाई जा सके। कोंडागांव पुलिस ने अप्रैल में 39 गुमशुदा लोगों को ढूंढा। ऑपरेशन मुस्कान और तलाश के माध्यम से 12 बच्चे और 27 वयस्क वापस अपने घर लौटे। कोंडागांव जिले में अप्रैल 2026 के दरमियान चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन तलाश के अंतर्गत कोंडागांव पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने कुल मिलाकर 39 गुमशुदा व्यक्तियों को देश के विभिन्न राज्यों से सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को वापस सौंपा है। इनमें 12 बच्चे, बालक बालिकाएं और 27 वयस्क शामिल हैं। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलाए गए इस अभियान में पुलिस की सक्रियता की वजह से कई परिवारों में वापस से फिर से खुशियां लौट आई हैं। ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत गुमशुदा बच्चों को मुंबई और तमिलनाडु समेत अन्य तमाम राज्यों से बरामद किया गया है। ये बच्चे काफी लंबे अरसे से लापता थे, जिससे उनके परिजन बेहद परेशान थे। बच्चों को सुरक्षित वापस पाकर के परिवारजनों की खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। नीट की प्रवेश परीक्षा आज संपन्न होने वाली है, जहां 45,000 स्टूडेंट्स पर कैमरे की नजर रहेगी और 3 घंटे पहले से ही प्रवेश परीक्षा के लिए पहुंचना अनिवार्य है। बता दें, मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS कोर्स में प्रवेश के लिए आज होने वाली नीट UG की विद्यार्थियों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पिछले साल से वीडियोग्राफी की शुरुआत कर रही थी। ऐसे में अभ्यर्थियों को 3 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्रों में पहुंचना अनिवार्य होगा। NTA की गाइडलाइन के अनुसार छात्रों को प्रवेश परीक्षा केंद्रों में खड़े होकर वीडियोग्राफी करानी होगी। इससे कोई छात्र इनकार भी नहीं कर सकता। बताया जा रहा है कि ये कवायद इसीलिए भी की जा रही है कि काउंसलिंग के दरमियान अगर गड़बड़ी की शिकायत आती है तो इस वीडियो से मिलान किया जाएगा। दरअसल कई बार शिकायतें आती हैं कि परीक्षा किसी छात्र ने दी और काउंसलिंग में दूसरे अभ्यर्थी ने हिस्सा लेकर एडमिशन ले लिया। इस बात से प्रदेश में तकरीबन 42,000 से ज्यादा छात्र नीट UG की परीक्षा देंगे, जो कि डॉक्टर बनेंगे आगे चलकर। ऐसे में राजधानी
राजधानी में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में जैमर भी लगाए जाएंगे। यही नहीं, कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा जहां पर परीक्षा की निगरानी की जाएगी और हर जिले में कलेक्टर एसपी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है, जिसकी निगरानी में यह परीक्षा संपन्न होने वाली है। कमेटी की जिम्मेदारी है कि पेपर लीक ना हो, फर्जी छात्र परीक्षा देने ना पहुंचे और इसका भी ख्याल रखना होगा। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से, जहां आईईडी ब्लास्ट में छत्तीसगढ़ के हमारे 4 जवान शहीद हो गए। इनमें डीआरजी के इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल हैं। कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर माइनिंग हटाते समय ये हादसा हुआ। खबर के मुताबिक अगर हम बात करें तो फोर्स शनिवार सुबह कोसरकोड़ा के जंगल में सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दरमियान नक्सलियों की बिछाई गई आईईडी को डिफ्यूज करते समय अचानक से जोरदार धमाका हुआ। मामला छोटे बेटिया थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि धमाका इतना तेज था कि मौके पर मौजूद जवानों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हादसे में घायल जवानों को तुरंत रेस्क्यू किया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण 3 जवानों ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। घायल जवान परमानंद कुर्राम को बेहतर इलाज के लिए रायपुर एयरलिफ्ट किया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया। इस घटना पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाने सवाल उठाए। कहा कि नक्सलवाद के खत्म होने के राजनीतिक नारे से काम नहीं चलेगा, कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। रायपुर में 10 मई को प्रयास विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जिसके लिए ऑल इन प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक यह परीक्षा संचालित होने वाली है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रयास आवासीय विद्यालयों में सत्र 2026 और 27 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए प्राक्चयन परीक्षा 10 मई को संपन्न होने जा रही है। इसी परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 1 मई से डाउनलोड किए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 10 मई को सुबह 9:30 बजे तक निर्धारित की गई है। परीक्षा 10 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है ये प्रवेश पत्र, जिसके लिए eklavya.cg.nic.in से अपना प्रवेश पत्र विद्यार्थी डाउनलोड कर सकते हैं। नक्सल प्रभावित जिलों के प्रतिभावान छात्रों के उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग, मेडिकल और वाणिज्य विषय से संबंधित प्रवेश परीक्षाओं में सफल होने के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय बनाया गया है। बिलासपुर जोन की 18 ट्रेनें 19 दिन कैंसिल रहने वाली हैं। 20 गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट कर दी गई हैं। 2 के रूट भी बदले गए हैं। बिलासपुर जोन से चलने वाली 18 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिनमें रायपुर रेलवे मंडल की 8 पैसेंजर ट्रेनें और नागपुर रेलवे मंडल की 10 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें 3 मई से लेकर 22 मई के बीच अलग अलग तारीखों में नहीं चलेंगी। वहीं 2 गाड़ियों के रूट बदल दिए गए हैं, जबकि 20 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट यानी कि आधे रास्ते से ही समाप्त किया जा चुका है। इनमें बिलासपुर और रायपुर से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें शामिल हैं। इस वजह से टाटानगर, इतवारी, बालाघाट के अलावा रायगढ़, कोरबा, गेवरा रोड, बिलासपुर और रायपुर जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे के मुताबिक नागपुर रेलवे मंडल के गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मेंटेनेंस का काम किया जाना प्रस्तावित है और इसी के चलते यह लगातार ट्रेनें कैंसिल की जा रही हैं। सुशासन तिहार को आम आदमी पार्टी ने बताया दिखावा। कहा हजारों आवेदन आज भी लंबित। आंकड़े बताए सरकार, पिछले साल कितनों का हुआ निराकरण। दरअसल आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार के सुशासन तिहार को लेकर के कई सवाल खड़े किए हैं। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवलाल नरेटी ने 1 मई से लेकर 10 जून 2026 तक प्रस्तावित कार्यक्रम को पूरी तरीके से दिखावा बताते हुए कहा कि सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट और प्रचार में लगी है, जबकि जनता के हजारों आवेदन आज भी लंबित पड़े हैं। नरेटी ने सवाल करते हुए कहा कि पिछले साल भी सरकार ने सुशासन तिहार मनाया था। हाल ही में 1 से लेकर 15 अप्रैल तक प्रदेश भर में समस्या समाधान शिविर लगाए गए, लेकिन इन शिविरों में मिले आवेदनों का अब तक निराकरण नहीं हो सका। उन्होंने सरकार से सवाल किए कि पिछले साल कुल कितने आवेदन मिले और उनमें से कितनों का समाधान किया गया। इन्होंने आरोप लगाया कि जनता अपनी मूलभूत समस्याओं जैसे कि पानी, बिजली, सड़क, राशन और पेंशन को लेकर शिविरों में पहुंचती थी, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता था। जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिससे साफ है कि प्रशासनिक तंत्र पूरी तरीके से विफल है, ये नरेटी ने कहा। बड़ी खबर दुर्ग से, जहां पुलिस का ऑपरेशन तलाश जारी रहा। 28 दिन में 668 गुमशुदा लोग और बच्चे को खोजा गया। 7 राज्यों में यह खोजबीन अभियान चलाई गई थी। दुर्ग पुलिस ने 1 महीने से कम समय में गुमशुदा लोगों को ढूंढने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल 26 तक चलाए गए इस ऑपरेशन तलाश के दरमियान पुलिस ने कुल मिलाकर 668 गुमशुदा लोगों और बच्चों को खोज निकाला है, जिनमें 295 पुरुष, 321 महिलाएं और 52 बच्चे शामिल हैं। बच्चों में 9 लड़के और 43 लड़कियां थी।
सभी को सुरक्षित तरीके से उनके परिवारजनों को वापस सौंप दिया गया है। दुर्ग पुलिस ने इस ऑपरेशन के लिए कुल 40 टीमों का गठन किया था। बड़े बड़े थानों में 2-2 टीमें और छोटे थानों में 1-1 टीम लगाई गई। हर टीम को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों, ताकि छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें सारे लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंचाई जा सके। धन्यवाद, जय जोहार और नमस्कार।